देखिए, आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं संस्कारविहीन युवा पीढ़ी और नशे का महाप्रकोप। एक विद्वान ने कहा है कि विवेक के बिना विज्ञान विनाश भी बन सकता है। आज भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। नई तकनीक, मोबाइल और इंटरनेट के भारत में बहुत कुछ बदल गया है। सुविधाएं भी मिली हैं, यदि आप देखें तो कुछ क्षेत्रों में लाभ भी हुआ है, यदि आप देखें तो, परंतु सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि युवा पीढ़ी संस्कारविहीन होने लगी है। यह हुआ कि युवा पीढ़ी जब से संस्कार होने लगी है, बच्चों को सबसे पहला संस्कार माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलता है। भारत की महान संस्कृति का विकास इसी प्रकार संस्कारों से हुआ है। आज के युवा के हाथ में मोबाइल आने के बाद पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई हैं। बच्चे अब माता पिता, दादा, नाना नानी के पास बैठने को तैयार ही नहीं हैं। और यदि आप देखें, परिवारों का आपस का संवाद भी बिल्कुल समाप्त सा हो गया है। इकट्ठे रहते हुए भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग दुनिया सी है। इस नई तकनीक ने युवा पीढ़ी को एक नया अहंकार भी दिया है। यदि आप देखें तो बच्चों को यह एहसास होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि अब वो स्वतंत्र हो रहे हैं, उन्हें स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ये पता है कि वे किसी से भी कुछ, उन्हें ये लगता है कि वो सब कुछ सीख चुके हैं और उन्हें किसी से भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पूरी, अब यदि आप देखें तो बच्चों की एक जो पूरी की पूरी मानसिकता बदल गई है। भारत के उपनिषद में एक श्लोक में लिखा है कि अज्ञानी अंधकार में भटकता है, परंतु महाज्ञानी महाअंधकार में भटकता है। विदेशी विद्वानों को इस श्लोक का भावार्थ समझने में बहुत समय लगा। इसका भावार्थ यह है कि जो ज्ञानी है वह जानता है कि उसे कुछ पता नहीं है, इसलिए वह अंधकार में भटक कर धीरे धीरे सब सीख लेता है। परंतु जिसे यह भ्रम होता है कि मुझे सब पता है, वह कुछ भी नहीं सीख पाता, इसलिए वह अंधकार में भटकता है। नई तकनीक के बाद पूरा जीवन बदल गया। बचपन की प्यारी शरारतें और मस्ती समाप्त हो गई है, वह बचपन ही समाप्त हो गया है। मोबाइल में अश्लील सामग्री के कारण चारित्रिक पतन होने से अपराध बढ़ने लगे हैं। आत्महत्याओं की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। विश्व के बहुत से देश यदि आप देखें, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फ्रांस ने एक आयु तक मोबाइल का प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के सारे सोशल मीडिया से यदि अश्लील सामग्री पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए। अश्लील सोशल मीडिया, यदि आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया देखते देखते समय कई बार कुछ चीज़ें हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं कि जिससे व्यक्ति स्वयं ही शर्मिंदा हो जाता है। युवा पीढ़ी में नशे का प्रकोप भी अब यदि आप देखें तो दिन प्रतिदिन भयंकर बनता जा रहा है। समाज में बढ़ती जनसंख्या के कारण सरकार का पूरी कोशिश के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी को इसका पूरा कारण बताया जा रहा है। और यदि आप देखें, बेरोजगारी के कारण हताशा है, निराशा है, इसलिए बहुत से जो युवा हैं वो अपराध की दुनिया की तरफ निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और यह स्थिति जो है, यदि आप देखें तो दिन प्रतिदिन अत्यंत चिंताजनक हो रही है। विभिन्न सरकारें अपने अपने तरीके से समाधान करने की कोशिशें कर रही हैं, परंतु यह प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस समस्या का एकमात्र समाधान तभी हो सकता है यदि बच्चों को संस्कार देने का प्रबंध किया जाए। मेरा यह मानना है कि बच्चों को यदि आप अच्छे संस्कार देंगे, उचित संस्कार देंगे, तो उनके भीतर ये जो एक प्रकार से यदि आप देखेंगे जिस प्रकार की उनकी मनोदिशा है, उस मनोदिशा में यदि आप देखें तो इसी प्रकार से एक परिवर्तन लाया जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों के यदि आप देखें तो छोटे बच्चों को, मेरा यह मानना है कि यदि आप देखें छोटे बच्चों को यदि संस्कार देने का प्रबंध किया जाए, केवल कानून से इस सारी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक विद्वान ने कहा कि कानून एक हत्यारे को भी फांसी दे सकता है, परंतु कानून अच्छे काम करने का संस्कार नहीं दे सकता। नई पीढ़ी को संस्कार देने की व्यवस्था किए बगैर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अब सरकार संस्कार देने का काम शिक्षा विभाग को करना है। प्राइमरी, मेरा यह मानना है कि जो प्राइमरी शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा में योग और नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखना होगा। भारत सरकार शिक्षा के विद्वानों की एक समिति बनाए, वह समिति प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की शिक्षाओं के लिए योग और नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाए। यह विषय
प्रत्येक कक्षा में अनिवार्य हो और इसका पढ़ना और इसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य हो। जो संस्कार पहले परिवार में और अच्छे समाज में मिलते थे, अब वह संस्कार देने का काम शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इस व्यवस्था से पूरे समाज में एक नई जागृति आएगी जो स्वयं में चारित्रिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा योगदान होगा। नैतिक शिक्षा में भी सभी आवश्यक विषयों को पढ़ाया जाए, युवा समाज का पूरा वातावरण बदल जाएगा। योग से पूरे जीवन का समग्र विकास होगा। और मैं ये जानता हूं कि यदि इस प्रकार के कदम आने वाले दिनों में, मैं समझता हूं कि भारत सरकार और जितनी भी प्रदेश की अन्य सरकारें हैं उन्हें ये कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसे कदम है, यही एक ऐसे छोटी छोटी पहल होगी जो समाज और इस विशेषकर जो हमारी संस्कार वहीन पीढ़ी, युवा पीढ़ी संस्कार वहीन होती जा रही है, उन्हें उनके अंदर भीतर एक संस्कारों का नवनिर्माण किया जाए। अभी आपने हाल ही में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो AI है उन्हें जो है प्राइमरी स्कूल या उससे जो बड़ी कक्षाएं हैं उसके लिए पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि यदि आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बच्चे का नैतिक विकास है वो लगातार ही रुकता जा रहा है। कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, आप AI की मदद से लिए वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको दे देता है, आपके यहाँ तक कि आपका होमवर्क भी सॉल्व कर देता है। और इससे ये हो रहा है कि जिसे कहते हैं कि बच्चों का जो एक नैतिक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो निरंतर रुकता जा रहा है। इसलिए इस दिशा में भारत को भी कदम उठाने होंगे। और भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 में विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, हमें निरंतर इस दिशा की ओर यदि बढ़ना है, यदि भारत को आगे लेके जाना है, तो बच्चों के भीतर वो जो एक संस्कार होते, तो वो जो दादा दादी के पास उनका बैठना, जो नाना नानी के पास उनका बैठना, क्योंकि आज देखिए, यदि आप देखें तो जो एक आप एकाकी आजकल ज़्यादातर परिवार जो हैं वो एकाकी जीवन जी रहे हैं। जो वासुदेव कुटुंबकम का भारत का जो एक मूल मंत्र है, क्योंकि पहले एक बड़े परिवार हुआ करते थे, वहाँ बच्चों को जब सांझ डले, जब बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे बैठा करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का कंपटीशन है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे माँ बाप भी देखते हैं कि पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा पड़ोस के बच्चे से कैसे आगे निकले। इस प्रकार की एक मारामारी चारों तरफ चल रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि यदि आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक किस्म से, यदि आप देखें तो वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, और माँ बाप और बच्चों में भी जो एक संवाद है वो बिल्कुल संवाद का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। बट माँ बाप भी समझते हैं कि उन्होंने बच्चों की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, जो भौतिक उनकी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा कर दिया और वो इसी में खुश रहते हैं। और बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से पढ़ के आ रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें बच्चों ने यह भी कहा कि उन्हें स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन माँ बाप ने उन सब चीज़ों को बेहद लाइटली लिया और उसका कारण और उसका नतीजा ये रहा कि उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कोई 9वीं कक्षा का छात्र था और कोई बच्ची 6ठी कक्षा की छात्र थी। ये सारी बातें मन को बड़ा झंझोर देती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय के ऊपर आपको जो सोशल मीडिया या जिन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता जा रहा है और जिस प्रकार बच्चे एकाकी जीवन जी रहे हैं और सोशल जो मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल और मोबाइल में वो क्या उसे परोसा जा रहा है, वो क्या देख रहा है, इस प्रकार का कोई आपके पास बैरोमीटर नहीं होता कि आप उसे चेक कर सकें। इसलिए अंत में मेरी माँ बाप और सभी परिवारजनों से भी ये विनती है कि अपने बच्चों पे एक पूरी नज़र रखें, वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा उनका फ्रेंडशिप सर्कल है, किन दोस्तों से उनका उठना बैठना है, इसके ऊपर एक पूरी नज़र बनाए रखें और उनके साथ संवाद करें, उनके साथ एक एज ए फ्रेंडली ट्रीटमेंट करें, ताकि आपका बच्चा सही डायरेक्शन में उसकी परवरिश हो और सही डायरेक्शन में वो नर्चर हो, और ताकि भविष्य में भारत के लिए और समाज के लिए उसका जो जीवन है उपयोगी साबित हो सके। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें वो ताकत मिलती है कि हम एक और ऐसा नया वीडियो लेके आपके सामने आए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।